गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माला चौरासिया हिंदी साहित्य की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हमारा कल 5वां चैप्टर विष्णु खरे का कंप्लीट हो चुका था। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 जो था वो हमारे कोर्स से कट हो चुका है। लेसन नंबर जो 7 है वो देखिए तुलसीदास। सभी बच्चे अपने अपने बुक खोल लीजिए। आज हम इनका परिचय पढ़ते हैं। अभी तो जैसा मैं पढ़ रही हूँ आप लाइन टू लाइन उस पर ध्यान देती जाइए। देखिए तुलसीदास है तो इनका जन्म सन 1532 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जगह का नाम है, एटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता, यानी बहुत दुखों में बीता। बालपन, यहाँ बालपन का अर्थ है बच्चों बचपन में ही उनके माता पिता से बिछो हो गया था। बिछो यानी ये बिछुड़ गए थे, दूर हो गए थे और भिक्षाटन द्वारा वे अपने जीवन यापन, भिक्षाटन यानी भीख मांगकर वे अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। कहा जाता है गुरु से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे पारिवारिक जीवन से विरक्त यानी दूर होने के बाद, क्योंकि उनके माता पिता से उनका विछो हो गया था, फिर वो भीख मांगकर अपना जीवन चला रहे थे, तो यानी पारिवारिक जीवन से वो दूर हो गए। उसके बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यहीं उनका निधन हुआ। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। उन्होंने काशी में लिखा, बाद में वे काशी में रहने लगे और यहीं उनका निधन हुआ, यानी यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई। तुलसी को मानस यहाँ पे बच्चों रामचरितमानस के लिए आया है। जिन प्रसंगों को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है, यानी अनेक अलग अलग प्रकार में ये मिलते हैं। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? रामचरितमानस। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं। तो दोहावली स्फुट, दोहों का संकलन, कवितावली कवित और सवैयाँ छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था, यानी ब्रज, अवधी और
अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का क्या था, अधिकार था। ये दोनों ही भाषा उनकी प्रसिद्ध थी। तुलसी कृत 12 कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कवि परिचय है वो ख़त्म होता है। अब हम जो व्याख्या करेंगे उस व्याख्या में क्या आने वाला है, किस बारे में वो बता रहा है, तो उसकी पाठ्यपुस्तक का हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहें क्या है बच्चों, यहाँ पे चौपाई और दोहें यानी जो छंद के रूप में इन्होंने दिया है, यानी जो 13 और 11 पर यति होती है वो दोहा, और चौपाई जैसे दोहे का उल्टा चौपाई होता है, को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन यानी जब राम वन की ओर चले जाते हैं, वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। इस पाठ के अगले अंश में, यानी इसका 2 अंश है, एक तो रामचरितमानस का, एक दूसरा गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन है, यानी उनका जो हृदय है वो टूट रहा था उनके दूर जाने से, उसका वर्णन इन्होंने कहा गया। विरह का अर्थ होता है बच्चों दुख, यानी किसी से भी जब बिछड़न होती है तो बिछड़ने के बाद जो दुख होता है उसे क्या कहा जाता है, विरह। वे राम की वस्तुओं को देखकर उसका स्मरण करती है। स्मरण करने का अर्थ होता है बच्चों याद करती है, यानी वो राम जब वनगमन को चले गए तो उनको देखकर वो उनकी याद उन्हें आती रहती है और बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों यानी यहाँ पे अश्व का अर्थ होता है घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है कि एक बार आप वापस कहाँ आ जाइए, अयोध्या आ जाइए। तो देखिए बच्चों, आज हमने पढ़ा है तुलसीदास का परिचय, और जो हम भरत राम का पद पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी व्याख्या यानी उसकी समराइजिंग कि वो कहना क्या चाह रहा है। हम अपनी अगली कक्षा में इसका पाठ पढ़ेंगे, अर्थ करेंगे। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा और पेंसिल निकाल लीजिएगा ताकि जब हम अर्थ पढ़ाएं तो आप उसे ध्यान से सुनिए। थैंक यू।